हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सीटेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सीटेट के रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ी हुई है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। साथ ही जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि सभी के नंबर जो है बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हुई उसमें आपके कितने नंबर बन रहे थे और जो रिजल्ट आया उसमें आपके नंबर कितने आ रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट हैं। साथ ही जो है अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है इस बार या फिर नहीं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रयोग हुआ है या फिर नहीं। नेक्स्ट सीटेड एग्ज़ाम आपको कब तक देखने को मिलेगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में जो है नंबर आपके यानी मार्कशीट में आपके नंबर बढ़े हुए आएंगे या फिर नहीं आएंगे, यानी जितने रिजल्ट में बन रहे हैं उतने ही आएंगे या फिर मार्कशीट में बढ़ के आएंगे। और साथ ही जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको कब तक प्राप्त हो जाएगा वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ में जो है हम लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। 20 जनवरी से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेली वही पुराना अपना टाइम रहेगा 3 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बात की जाए सीटेट रिजल्ट को लेकर, तो सीटेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है और जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है यानी क्वालिफाई हो गए हैं वो, उनको कंग्रेचुलेशंस। जिनका भी नहीं हुआ है तो आप लोग बस यही करिए, अब ये गिल्ट मत फील करिए कि आखिर मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब आप क्या करें, एनालिसिस करें कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर दिक्कत आई जिससे आप बाहर हो गए। यानी कि या फिर टाइम मैनेज नहीं हुआ या फिर जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए या कोई सब्जेक्ट ऐसी रह गई जिसकी वजह से आप फेल हो गए, अच्छे से तैयार नहीं कर पाए। तो एनालिसिस करिए कि आखिर किस वजह से जो है आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब अगर बात की जाए रिजल्ट में क्या गड़बड़ी हुई है वो हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जब आंसर की में मैच किया गया तो उसमें नंबर बन रहे थे 90, बट जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में नंबर हो गए हैं 85। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 नंबर कम हुए या फिर जो है 8 नंबर कम हो रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों के, कुछ अभ्यर्थियों के 10 नंबर भी कम हैं। तो देखिए, ऐसा एक ही सिचुएशन में हो सकता है और वो सिचुएशन ये है, जैसे आपने यूट्यूब से आपने किसी भी चैनल से जो है क्वेश्चन के आंसर मैच किए। अब उसमें तो आपके 90 बन रहे थे और उसके बाद जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ऑफिशियल जब आंसर की डिक्लेयर हुई, वो आपने मैच नहीं किया और आपने सीधे रिजल्ट देखा। अब रिजल्ट में जो है नंबर आपके कम हो रहे हैं 5 से ज़्यादा, क्योंकि 7 नंबर कम है किसी के 8 नंबर कम है और किसी के 10 भी नंबर कम है इस बार। तो देखिए, ये नॉर्मल है। आप अगर बीपीएससी की जो सॉरी आप सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर हुई थी, अगर उससे मैच किए होते और उसके बाद जब रिजल्ट आपका आया था, तो उसमें 1 या 2 नंबर का हेर-फेर हो सकता है। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर होती है, ठीक है? जो आंसर की है, जो डिक्लेयर होती है और जब रिजल्ट आता है आप सभी का, तो उसमें 1 से 2 नंबर का ही हेर-फेर हो सकता है, बहुत ज़्यादा 3 नंबर का। इससे ज़्यादा जो है नंबर ना तो बढ़ते हैं, ना तो कम होते हैं। रीज़न ये रहता है कि जब क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं और अगर क्वेश्चन चैलेंज ना किए जाएँ, तो जो ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर होती है और जो रिजल्ट आता है, आपके सेम उतने ही नंबर बनेंगे, उसमें एक भी नंबर कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा इसी वजह से होता है क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका दिया जाता है सभी को और क्वेश्चन जब चैलेंज किए जाते हैं तो उसमें जो है 1 से 2 या 3 जो है क्वेश्चन एक्सेप्ट किए जाते हैं जिसके नंबर सही किए जाते हैं, ठीक है? ये भी है। और इस बार जो है आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी 1 नंबर बढ़ा हुआ है, साइंस में भी 1 नंबर बढ़ा है और भी सब्जेक्ट में 1 से 2 नंबर बढ़े हुए हैं। तो अगर आपके नंबर 1 से 2 कम हुए हैं या फिर ज़्यादा हुए हैं तो ये नॉर्मल है। ऐसा हर बार होता है अभ्यर्थियों के साथ। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं इस बार भी जिनके 90 तो आ रहे थे, जो है ऑफिशियल आंसर की में, बट उनका जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उनके 89 हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 89 थे बट रिजल्ट आया तो उनके 90 हो गए, यानी वो क्वालिफाई हो गए। तो 1 से 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 1 से 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल है।
क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है तो वो एक्सेप्ट होते हैं, और उसमें मान के चलिए आपको पहला आपने ऑप्शन क्लिक किया और सीटेट ने उसको अच्छे से वेरीफाई कर दिया और नंबर आपको एक मिल गया, लेकिन उसी क्वेश्चन को किसी ने चैलेंज कर दिया। अब उसमें जब एनालिसिस हुआ तो दूसरा ऑप्शन सही था। अब ऐसे में आपने फर्स्ट क्लिक किया था, आपका एक नंबर कट गया, क्योंकि इसके पहले तो आपको एक नंबर मिला हुआ था, लेकिन जब उसी क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, सेकंड ऑप्शन सही था, तो आपका एक नंबर कटा, और जो अभ्यर्थियों का कटा हुआ था उनका एक नंबर बढ़ गया। तो ऐसा होना नॉर्मल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थियों का ये भी है कि जो रिजल्ट आया हुआ है और जो मार्कशीट आएगी, उसमें नंबर आपके बढ़े हुए आएंगे या फिर कम आएंगे। तो देखिए, उसमें कोई भी हेर फेर नहीं होता है। जितने रिजल्ट में आपके नंबर हैं, अगर रिजल्ट में आपके 95 हैं, तो मार्कशीट पे भी आपके 95 ही आएंगे, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, एक भी नंबर का हेर फेर नहीं हो सकता है। ठीक है, सेम आपके उतने ही नंबर आएंगे, कोई भी चेंजमेंट उसमें नहीं होगा। अगर आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मार्कशीट में नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज तक सीटेट का रिकॉर्ड रहा है, नंबर मार्कशीट में नहीं बढ़ते हैं। मेरा भी पेपर दोनों क्वालिफाई है, पेपर 1 एंड पेपर 2। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। सीटेट का एक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट में जितने नंबर आपके बन रहे हैं उतने मार्कशीट में फाइनल आएंगे। हाँ, ऑफिशियल आंसर की में जितने आपके नंबर बन रहे हैं, रिजल्ट में 1 से 2 नंबर का हेर फेर हो जाता है। रीजन रहता है क्वेश्चन चैलेंज करने का। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात की जाए कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो देखा जाए रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कहीं से भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो है सीटेट कभी भी अपने रिजल्ट के साथ या फिर ऑफिशियल आंसर की के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं करते हैं। आप लोगों का रीजन बस यही एक है कि यूट्यूब से अगर आपने किसी के भी चैनल से मैच किया हुआ है, ठीक है, और आपके नंबर बन रहे थे मान के चलिए 90, बट जो है ऑफिशियल आंसर की आई उसमें आपके हो गए 80, तो ये नॉर्मल है। क्योंकि आप चैनल पे किसी के भी चैनल से अगर आपने ऑफिशियल आंसर की मैच की है, तो उसमें जो है टीचर का क्या माइंडसेट रहा, उसने कौन सा ऑप्शन जो है चूज़ किया। अब जो है एक जो एग्जामिनर है, उन्होंने जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किया, यानी क्वेश्चन जो कंडक्ट किया, वो उन्होंने कौन से माइंडसेट से उसको बनाया, वो उन पे डिपेंड है। तो इस वजह से जो है हेर फेर हो सकता है, और इस बार पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जिसमें जो है हेर फेर देखने को मिल रही है, यानी कि क्वेश्चनों में जो है जो बताया गया है कि इसका आंसर ये सही है, बट पेडागोजी में ऐसा नहीं हुआ, सीटेट ने किसी और ही आंसर को वेरीफाई किया। तो इसी वजह से ये मिस्टेक आपके साथ ना हो। मैं स्टार्टिंग से यही कहती हूँ, जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं जो है हमेशा यही कहती हूँ कि प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करें। जो है मैंने खुद प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस किया, और मैं अपने चैनल पर ही प्रीवियस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि सीटेट ने खुद इतने सारे क्वेश्चन अपने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। आपको किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है हज़ारों में क्वेश्चन आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो प्रीवियस के क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो सीटेट के द्वारा ही आंसर वेरीफाई होता है। अब ऐसे में जो है उसमें किसी भी प्रकार का ये डाउट नहीं रहता कि आंसर इसका चेंज हो सकता है। तो हमेशा प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करें, जैसे जिसमें जो है ऐसी गलती दोबारा आपके सामने अपने आपके साथ ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट में देखा जाए गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बिल्कुल कंफर्म है। गड़बड़ी यही हुई है कि आपने यूट्यूब से मैच किया और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट देखा, ऑफिशियल आंसर की में अगर आपके जितने नंबर बन रहे थे, और उसके बाद रिजल्ट में 1 से 2 नंबर का हेर फेर हुआ होगा। सभी अभ्यर्थियों के साथ बहुत ज़्यादा 3 नंबर का हुआ होगा, लेकिन 10 नंबर का या फिर जो है 7-8 नंबर का हेर फेर हुआ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपका कब तक आ जाएगा, तो आपका 10 फरवरी तक आ सकता है, क्योंकि 1 मंथ लग जाते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने में। कहाँ पर मिलेगा? डिजी लॉकर पर मिलेगा। डिजी लॉकर ऐप आप जो है प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन करके, और जो है अपना एक अकाउंट बना लीजिए। मैं इस पे वीडियो डिटेल में बना दूंगी कि कैसे आपको जो है लॉगिन करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, सारी इन्फॉर्मेशन। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब आप जो है अकाउंट बनाएं, तो आधार नंबर पर आपके जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो वही वहाँ पर सबमिट करिएगा, क्योंकि जो है वो जब आप डाउनलोड करोगे ना मार्कशीट और एंड सर्टिफिकेट, तो उस पर ओटीपी जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जो आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है 10 फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा।
तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बाकी नेक्स्ट सीटेट की अगर बात की जाए कब तक आएगा, तो नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के जो है स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो है नेक्स्ट अगर जो सीटेट आया हुआ उसका एनालिसिस किया जाए तो जो है 1 मंथ के बाद जो है सीटेट ने नोटिफिकेशन अपना आउट कर दिया था। ठीक है, मार्कशीट में किसी भी प्रकार के नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का जो है कोई भी जो है अभ्यर्थियों के साथ देखा जाए तो ना तो चीट हुआ है ना तो धोखा हुआ है। रीज़न यही रहा है कि जो है आंसर की आपने जब यूट्यूब के चैनल से मैच किया तो वहाँ पर जो है किसी आंसर को वेरीफाई किया गया, बट जो है सीटेट के द्वारा किसी और आंसर को वेरीफाई किया गया। तो ये पैडागोजी में होना नॉर्मल है, क्योंकि पैडागोजी में ऐसा होता है। आपको लगेगा कि यस इसका ये ऑप्शन सही है, बट जो है दूसरा ऑप्शन भी लगेगा कि इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है। कभी कभी दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा लगते हैं कि सिमिलर हैं और सही है, लेकिन डिपेंड करता है माइंडसेट कैसा रहा है क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि ये कोई कंटेंट तो है नहीं या फिर बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है कि इसका यही आंसर होगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन अगर ऑफिशियल आंसर की से आपने मैच किया है और फिर आपका जो रिजल्ट आया है उसमें अगर 10 नंबर कम हुए हैं या फिर 5 नंबर कम हुए हैं या फिर 8 नंबर कम हुए हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है। 2 से 3 नंबर हो सकते हैं, ये नॉर्मल है, हमेशा होता है सीटेट के द्वारा। रीज़न यही रहता है क्वेश्चन चैलेंज करने का, और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज किए गए जिसमें से एक्सेप्ट भी हुए। इंग्लिश में आपका 1 नंबर बढ़ा है, साइंस में भी नंबर बढ़ा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर बढ़े हैं। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाकी नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा। बाकी एनालिसिस करिए कि कहाँ पर आप लोगों के द्वारा गलती हुई, जहाँ जिसकी वजह से आपका जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। बाकी गिल्ट मत करिए, नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, बहुत जल्द क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी 20 जनवरी से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।